नमस्कार, मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। आज इस वीडियो में जानेंगे मुरादाबाद के घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस की एफआईआर का मामला क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद के छजलैट थाना के गांव दूल्हेपुर में कथित तौर पर सामूहिक नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने 16 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा 10 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई है। पुलिस ने ये रिपोर्ट गांव के ही चंद्रपाल सिंह की शिकायत पर दर्ज की है। इस मामले पर एसओ छजलैट के दीपक कुमार ने कहा कि दूल्हेपुर में 1-1.5 महीने से सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी। इस बारे में ग्रामीण चंद्रपाल सिंह ने 24 अगस्त को एक शिकायती पत्र दिया, जिसके आधार पर 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। हालांकि ये मामला निजी परिसर में नमाज पढ़ने का है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि मुरादाबाद में दूल्हेपुर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर क्या कोई रोक है या नहीं। निजी संपत्ति में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर एसडीएम कांठ जगमोहन गुप्ता कहते हैं, देखिए, निजी संपत्ति में इस तरह सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। इसके लिए परमिशन आवश्यक है। एक परिवार के लोग तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर उधर से लोग वहां इकट्ठा होते हैं तो वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। कानूनी रूप से भी स्पष्ट है कि सामूहिक नमाज निजी संपत्ति में भी नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए मस्जिद है। दरअसल इस विवाद को शुरुआत इसी साल 3 जून को हुई, जब गांव के मुसलमानों ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर कुछ लोगों ने ऐतराज किया और मामला पुलिस तक पहुंचा। आपको बताते हैं क्या हुआ था 3 जून को। दरअसल मुस्लिम वर्ग के सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू वर्ग के लोगों ने आपत्ति जताई तो प्रशासन ने यहां सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि मुस्लिम वर्ग दावा करता है कि वे बड़े बूढ़ों के वक्त से सामूहिक नमाज पढ़ते आ रहे हैं। इस मामले में गांव के नामजद अभियुक्त अनवार अहमद कहते हैं, देखिए, हमारे बुजुर्गों के वक्त से गाँव के सामूहिक नमाज होती आ रही है। ये पहली बार हो रहा है कि 3 जून को गांव के कुछ लोगों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हमने 3 जून के बाद सामूहिक नमाज पढ़नी छोड़ दी, फिर भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ये तो गलत है। इसीलिए इस मामले में अभियुक्त बनाए गए एक अन्य ग्रामीण वाहिद अली भी है। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में न तो मस्जिद है और न ही मंदिर। गांव में सैफी और धोबी बिरादगियों से 10-20 ही लोग रहते हैं। 24 अगस्त को हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये रिपोर्ट किस आधार पर हुई है। हमने कोई सामूहिक नमाज अदा नहीं की है। 3 जून 2022 को जब हमने एक घर में नमाज अदा की थी तो गांव में हिंदू संगठन के संबंध रखने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पुलिस भी गांव के आई और हमें प्रशासन ने बुलाया था। जब बात हुई तो 3 जून के बाद हमने गांव में कोई सामूहिक नमाज ही अदा नहीं की। लेकिन 24 जून अगस्त को हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वो गलत है। हमें मालूम भी नहीं है कि आखिर किस वजह से ये रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक थाना छजलैट में जो शिकायत दर्ज कराई गई है उनमें गांव के कई लोगों के नाम है, लेकिन रिपोर्ट ग्रामीण चंद्रपाल सिंह की तहरीर के बाद लिखी गई है। बता दें कि शिकायतकर्ता चंद्रपाल सिंह का कहना है कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो पहले भी पढ़ी थी, सामूहिक रूप से 1-1.5 महीने पहले भी पढ़ी थी। हमने वीडियो भी बना लिया था। ये पूछने पर कि दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि उन्होंने 3 जून 2022 के बाद कोई सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर उन पर अब एफआईआर क्यों? इसके बाद जवाब में चंद्रपाल कहते हैं, ऐसा है कि अगर नहीं पढ़ी है तो मौलाना तो है वहां पर, ये भी लिख कर दे दे कि हमने 3 जून को ही नमाज पढ़ी है, उसके बाद हमने कोई नमाज नहीं पढ़ी। 4 दीवारी में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है जब आपत्ति है तो। चंद्रपाल सिंह आगे कहते हैं कि गांव में कोई मंदिर नहीं है, ऐसे में वो दूसरे गांव में पूजा करने जाते हैं। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। इस मामले में हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी भी टिप्पणी की है। यूपी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने पूछा, क्या भारत में मुसलमानों अब घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत या पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी? आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सारा सच।